नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। आज हम बात करेंगे उस बड़े फैसले की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर आए बड़े फैसले की। और इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है। सबसे पहले समझिए वक्फ क्या है। दोस्तों, भारत में मुस्लिम समाज की बहुत सारी संपत्तियां, चाहे वो जमीन हो, मकान हो या दुकान, धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए दान कर दी जाती हैं। इन संपत्तियों को कहा जाता है वक्फ संपत्ति। इनका संचालन होता है वक्फ बोर्ड के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विवाद कहां से आ गया, तो आइए एक एक करके पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कई बार वक्फ बोर्ड किसी जमीन या मकान पर दावा कर देता था कि यह हमारी संपत्ति है और मालिक परेशान हो जाते थे, क्योंकि जैसे ही रजिस्टर में नाम दर्ज हुआ, समझ लीजिए मामला पचड़े में फंस गया। जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि केवल रजिस्टर में नाम लिख देने से कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो जाएगी। अगर किसी जमीन या मकान को लेकर विवाद है तो उसे अदालत में तय किया जाएगा। यानी दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकता। उन्हें सबूत देने होंगे और अदालत में साबित करना होगा कि संपत्ति वक्फ की है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, पहले होता यह था कि अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि यह जमीन हमारी है तो मामला बहुत लंबा खिंच जाता था। लोग अपनी जमीन बचाने के लिए सालों साल परेशान रहते थे। लेकिन अब कोर्ट ने एक तरह से लोगों को राहत दी है। कहा है बिना ठोस सबूत के वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। अब आते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा यह फैसला मुस्लिम समाज के लिए बेहद अहम है, हमें मिलकर कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां हमेशा से समाज की बेहतरी और धार्मिक कामों में इस्तेमाल होती रही हैं, इसीलिए हमें इसे बचाने और सुरक्षित रखने के लिए एकजुट रहना होगा। यानी साफ है कि कांग्रेस नेता इस फैसले को लेकर गंभीर हैं और मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि वो संगठित होकर कानूनी लड़ाई लड़ें। तो अब सवाल उठता है, इसका असर किस पर होगा? पहला, आम लोगों पर असर। जिनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अब वो कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि सबूत दिखाओ। दूसरा, वक्फ बोर्ड पर असर। अब उन्हें हर दावे के लिए अदालत में सबूत देने होंगे, यानी मनमाने ढंग से संपत्तियां अपने नाम नहीं कर पाएंगे। तीसरा, राजनीतिक असर। मुस्लिम समाज के नेता इस मुद्दे पर अब खुलकर बयान देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान इसी का संकेत है। दोस्तों, इस फैसले के दो पहलू हैं। एक तरफ जिन लोगों की जमीन गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी उन्हें राहत मिलेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा कमजोर हुई तो धार्मिक और सामाजिक कामों पर असर पड़ेगा। यानी मामला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि इसने साफ कर दिया कि किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करना इतना आसान नहीं है। सबूत चाहिए और न्यायालय की मंजूरी चाहिए। और इसी वजह से इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया चर्चा में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुस्लिम संगठन और सरकार इस फैसले पर कैसी रणनीति बनाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही दिशा में है या फिर इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों पर असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आज हम बात करेंगे उस बड़े फैसले की जिसने